हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो बच्चों नीट 2024 के लिए एनटीए ने एडमिट कार्ड्स रिलीज कर दिए हैं। एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट exams.nta.ac.in/नीट पर जैसे ही आप जाएंगे, हेयर इट इज, एडमिट कार्ड इज लाइव, रेड कलर से लिखा हुआ आ रहा है नीट 2024 एडमिट कार्ड इज लाइव। एडमिट कार्ड को डाउनलोड करने के लिए एनटीए ने वैसे तो एक नोटिफिकेशन भी दिया है जिसमें सिंपली ये लिखा हुआ है कि भाई आपके एडमिट कार्ड हमने रिलीज कर दिए हैं। 1 मई को रात को एडमिट कार्ड रिलीज हुए हैं। ओके, आप अपने एडमिट कार्ड्स डाउनलोड कर लें वेबसाइट से एंड जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं, वो भी एडमिट कार्ड से पढ़ ले। तो अब दो चीज़ें आती हैं, पहली एडमिट कार्ड में आपको क्या क्या डिटेल्स फिल करनी है और दूसरा आपको ये डाउनलोड कहाँ से करना है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है क्लिक हियर फॉर एडमिट कार्ड। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, थोड़ा सर्वर एरर है, वेबसाइट बिजी है, इसलिए कई बार इस पर क्लिक करने पे कुछ नई टैब ओपन नहीं भी हो रही है। मैंने भी 3-4 बार ट्राई किया, ठीक है। तो आप कोई नहीं, थोड़ा सा वेट करें, परेशान ना हो, सबके लिए ओपन होगा। एनटीए ने सबको एडमिट कार्ड इशू किए हैं। और हाँ, एक चीज़ और जो अभी चल रही है कि कुछ बच्चों ने जिन्होंने एडमिट कार्ड डाउनलोड किया है ना, उनके एडमिट कार्ड पे या तो उनकी फ़ोटो नहीं आई या कोई भी ऐसी प्रॉब्लम जो कि थोड़ी एक उनको ऐसा लग रहा है कि यार फॉर्मेट सही नहीं आया, तो नो प्रॉब्लम, उसमें एडमिट कार्ड दोबारा से आप डाउनलोड कर लें या तो, और या फिर ये देखो अब खुला है ना, और या फिर अभी थोड़ा सा वेट करें। बाकी बच्चे जब एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेंगे, सर्वर थोड़ा सा नॉर्मल हो जाएगा, तब आप करें। लास्ट ईयर तो ऐसा भी हुआ था कि एनटीए ने कुछ घंटों बाद दोबारा से अपनी वेबसाइट को अपडेट किया था और नोटिफिकेशन रिलीज किया था कि भाई अब सब बच्चे दोबारा एडमिट कार्ड डाउनलोड करें। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि जिन बच्चों ने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिए हैं वो इस वीडियो में ये तो सीख लो कि आपको एडमिट कार्ड में क्या क्या कैसे कैसे भरना है, बट अभी मत भरो, आज शाम तक रात तक का वेट कर लो। अगर एनटीए फिर से दोबारा कहेगा आपको कि नए एडमिट कार्ड डाउनलोड करो, फिर सारा प्रोसेस आपको दोबारा करना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे ही आप यहाँ जाएंगे, यू हैव टू एंटर योर एप्लीकेशन नंबर, योर डेट ऑफ बर्थ, और देखो पहले सिक्योरिटी पिन का भी ऑप्शन आ रहा था, उसमें एरर्स आ रही थी, तो शायद एनटीए ने वो हटा दिया हो, तो आपको सीधा सबमिट करके अपना एडमिट कार्ड मिल जाएगा, ठीक है। अब ये एडमिट कार्ड एक 3 पेज एडमिट कार्ड है बच्चों, जिसमें फर्स्ट पेज पर आपके जो भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, सेंटर वगैरह, वो सब गिवन है, प्लस साथ में सेल्फ डिक्लेरेशन भी गिवन है। सेकेंड पेज पर आपको अपना पोस्ट कार्ड साइज फोटोग्राफ लगाने के लिए स्पेस दिया गया है, ठीक है। इस तरह का पेज है सेकंड पेज। एंड जो थर्ड पेज है वहां पर इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं विच यू हैव टू फॉलो। तो हम सारी चीज़ें एक बार देख लेते हैं। इन शॉर्ट, आप अपना एडमिट कार्ड अपने सामने रखकर इंश्योर कर लो कि ये सारी चीज़ें हैं कि नहीं, ओके। सबसे पहले आपका यहाँ पे रोल नंबर, कैंडिडेट नेम, एप्लीकेशन नंबर, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी चीज़ें रिक्वायर्ड है। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि मैम हमारा डिसेबिलिटी क्राइटेरिया हमने यस किया था, यहाँ सही से लिखा हुआ नहीं आ रहा है, तो ऐसे बच्चे अभी दोबारा से एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे आज रात तक वेट करने के बाद, ओके। फोटोग्राफ जनरली बच्चों का आ रहा है, कुछ बच्चों का अगर नहीं आया है तो आपको एडमिट कार्ड या तो दोबारा डाउनलोड करना है या वेट टिल नाइट, आप अगले दिन डाउनलोड करें, ठीक है। उसको नहीं भर लें कि ठीक है बिना फोटोग्राफ के हम सारी फॉर्मेलिटीज़ कर लें, ऐसा नहीं करना, ओके। यहाँ पर आपको आपकी सारी टेस्ट डिटेल्स गिवन है, आपका क्या सेंटर नंबर है, सेंटर नेम है, एवरीथिंग इज गिवन। फिर से ये बात मैं इंश्योर कर देती हूँ, कुछ बच्चों को अभी भी ये डाउट है कि मैम अगर हमने क्वेश्चन पेपर का मीडियम इंग्लिश भरा है तब तो क्वेश्चन पेपर ओनली इंग्लिश में आएगा, बट अगर इंग्लिश के अलावा आपने हिंदी या कोई भी दूसरी लैंग्वेज भरी है बच्चों, तो एनटीए की ऑफिशियल बुकलेट में लिखा है यू विल गेट बायलिंगुअल पेपर। आपको पेपर हिंदी प्लस इंग्लिश या जो भी लैंग्वेज आपने भरी है प्लस इंग्लिश दोनों में मिलेगा, डोंट वरी फॉर दैट, ठीक है। देन रिपोर्टिंग टाइम का स्पेशली ध्यान रखना बच्चों, जैसे यहाँ पर 11 AM रिपोर्टिंग टाइम है, तो आपको 11 बजे ही पहुँचना है। अननेसेसरी अपना दिमाग ना लगाएं कि यार 2:30 बजे का पेपर है, 2 बजे पेपर स्टार्ट होता है, हम 11 बजे पहुँच के क्या करेंगे, ठीक है। जो भी एनटीए इतने सारे स्टूडेंट्स होते हैं, उनकी फ्रिस्किंग होती है, चेकिंग होती है, तो वो अपना टाइम लेकर चलते हैं, इसलिए जो आपको टाइम दिया गया है प्लीज़ उसी टाइम पर सेंटर पर पहुँचें। एंड यहाँ लिखा है 1:30 बजे गेट क्लोज हो जाएगा, तो 1:30 के बाद गलती से भी ऐसा ना करें कि आप थोड़ा लेट पहुँच रहे हैं फिर वहाँ रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा, आपके पूरे साल की प्रिपरेशन वेस्ट हो जाएगी। तो प्लीज़ टाइम ड्यूरेशन के दौरान ही सेंटर पे पहुँचें, बल्कि मैं कहूँगी उससे पहले ही जाकर वहाँ बैठ जाएँ, ठीक है। ये एक दिन बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, ओके। नाउ अब आते हैं बच्चों, ये सब में तो आपको कुछ नहीं करना है, तो आपको एनटीए ने अपनी तरफ से दे दिया। अब इसी फर्स्ट पेज पर नीचे की तरफ जब आप जाएंगे तो यहाँ पर सेल्फ डिक्लेरेशन है, इसमें आपको क्या लिखना है, ये सब चीज़ें आपको अभी से करके रखनी है, लेकर जाना है अपने साथ, वहाँ जाके नहीं भरना है, ये सब आप पहले से करके ले जाएंगे। वहाँ जाके क्या करना है वो भी मैं अभी बता रही हूँ आपको। तो यू जस्ट हैव टू राइट योर नेम दैट आई, जो भी आपका नाम है, रेजिडेंट ऑफ, इतने से स्पेस में पूरा एड्रेस मत लिखने लग जाना, जो आपकी मेन सिटी है जहाँ के आप रेजिडेंट हो,
जो भी आपने भरा था फॉर्म में बस वो सिटी का नाम लिख देना, ठीक है। हियर बाय डिक्लेयर 2 पॉइंट्स है कि आई हैव रेड द इंस्ट्रक्शंस एंड गाइडलाइंस प्रॉपर्ली, जो कि आप पहले ही पढ़ चुके हो, एंड आई हैव रेड द डिटेल्स इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन जो कि पेज नंबर 3 पर दिए हैं। वो डिटेल्स क्या हैं, बहुत सारे पॉइंट्स हैं, मैं आपको इसी वीडियो में एंड में बताऊंगी अभी, ठीक है। नाउ अब आपको यहाँ पे 3 बॉक्सेस दिख रहे हैं। फर्स्ट बॉक्स में यू हैव टू पेस्ट योर फोटो, सेम वही पासपोर्ट फोटो जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म में लगाई थी। तब भी आपको हमने कहा था कि बच्चों इस वाले फोटोग्राफ्स के एक्स्ट्रा प्रिंट आउट रखना। एक फ़ोटो आपको यहाँ चिपकानी है, एक फ़ोटो आपको अपने साथ लेकर भी जानी है, वहाँ एग्जाम में अटेंडेंस शीट पर वो फोटो पेस्ट होगी बच्चों। 1-2 फोटो एडिशनली ले जाना, ठीक है। सिर्फ पासपोर्ट साइज फोटो की ज़रूरत पड़ेगी, अगर है तो पोस्ट कार्ड भी एक एडिशनल डाल के ले जाना, ठीक है। और फिर भी उन फोटोज़ को संभाल के रखना, काउंसलिंग के टाइम पर भी काम आएंगी, ओके। बाकी कम पड़ जाए तो कोई बात नहीं, आजकल फोटो से फोटो भी बन जाती है, डोंट वरी, क्लियर। तो यहाँ पर आपको अपना फोटो सिर्फ चिपकाना है, कोई साइन वगैरह नहीं करना है उस पर, अभी से चिपका के ले जाना। इस सेकंड कॉलम में यू हैव टू डू योर लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन। अब फॉर्म में तो आपने 10 के 10 का इंप्रेशन लगाया था, यहाँ पूरा नहीं लगाना, सिर्फ लेफ्ट हैंड के थंब का इंप्रेशन लगाना है आपको, ठीक है। लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन टू बी अफिक्स, तो ये आप यहाँ पर और बहुत अच्छे से लगाना, ऐसा नहीं हो कि वो पूरा स्मज हो जाए। आप सिंपली इंक पैड पर इंक लगाकर अपना यहाँ पर इंप्रेशन लगा देंगे, ठीक है। यहाँ पर आपको अपना सिग्नेचर करना है, बट अभी नहीं करना है। यहाँ क्लियरली लिखा है टू बी साइंड ऑन द डे ऑफ एग्जाम इन द प्रेजेंस ऑफ इन्विजिलेटर ओनली, क्योंकि जो आपके फॉर्म में ऊपर सिग्नेचर प्रिंट होकर आए हैं ना, इस जगह पर यहाँ पर आपका सिग्नेचर आया होगा, तो एग्जामिनेशन इन्विजिलेटर मैच करता है कि हाँ ये वही कैंडिडेट है या नहीं। तो जो सिग्नेचर आपने वहाँ किए हैं रनिंग हैंड राइटिंग में, सिंपली वही आपको यहाँ करने हैं, कोई स्टाइलिश सिग्नेचर मत करने बैठ जाना, ठीक है, ओके। तो ये अभी नहीं करना, दिस पार्ट यू हैव टू डन इन एग्जामिनेशन हॉल। देन सेकेंड पेज पर आप जाएंगे एडमिट कार्ड के, तो यहाँ पर आपको अपना पोस्ट कार्ड साइज फोटोग्राफ चिपकाना है बच्चों, और उस फोटोग्राफ को अच्छे से चिपका कर ही ले जाना। बस इस पे 2 सिग्नेचर होंगे, यहाँ लेफ्ट साइड पे तुम्हारा, राइट साइड पे इन्विजिलेटर का। तो ये वाली चीज़ आप वहीं एग्जाम हॉल में ही कर लेना, ठीक है। बट ऑब्वियस इन्विजिलेटर तो खुद ही करेगा, आपका साइन भी आप वहीं कर लेना, ठीक है। देन यहाँ पर अगेन नीचे आपका डेट ऑफ एग्जामिनेशन वगैरह लिखा है और 2 कॉलम दिए हैं, इसमें लिखा है सिग्नेचर ऑफ इन्विजिलेटर, मतलब ऐसे डायगोनल हो रहा है ना, इन्विजिलेटर ने यहाँ सिग्नेचर किया, वो यहाँ भी करेगा, आपने यहाँ किया, आप यहाँ भी करोगे, बट अभी नहीं। सिग्नेचर वाला सारा काम आप एग्जाम हॉल में ही करेंगे इन द फ्रंट ऑफ इन्विजिलेटर, ठीक है। देन लास्ट पेज पर अगर हम जाएंगे तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस आपको दिए हैं बच्चों, जिसमें कि क्या क्या इंस्ट्रक्शन है एक बार देखो। स्टार्टिंग में 5 मेन इंस्ट्रक्शंस हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। द फर्स्ट वन, यू हैव टू पेस्ट योर लेटेस्ट कलर्ड पोस्ट कार्ड साइज फोटोग्राफ, उसी पेज पर, पेज नंबर 2 पर जो मैंने आपको बताया। Invigilator shall ensure that photo and signature on this page will match with the signature on the page 1, इसीलिए कह रही हूँ सेम सिग्नेचर हर जगह यूज करना। The candidate is to sign on the left side and invigilator on the right side, जो हमने पहले ही देख लिया। And it is mandatory for the candidate, yes, कुछ बच्चे ऐसा पूछते हैं कि मैम सिर्फ फ्रंट पेज का ही प्रिंट आउट ले जाएं क्या? भाई पूरे एडमिट कार्ड को डाउनलोड करना है, पूरे एडमिट कार्ड का आपको प्रिंट आउट लेकर जाना है। प्रेफरेबली अलग अगर पॉसिबल है तो कलर्ड प्रिंट आउट ले जाओ, हालांकि इसमें ज़्यादातर चीज़ें ब्लैक एंड वाइट में ही है बच्चों, बट कलर्ड फोटोग्राफ ना थोड़ा ऑथेंटिक ज़्यादा माना जाता है। उसमें जो बच्चे चीटिंग वगैरह करते हैं या कुछ भी, किसी ने कोई भी अनफेयर मीन किया तो उससे सेफ रहता है, इसलिए एनटी कहता है कि भाई कलर्ड फोटो प्रिंट आउट ला सकते हो तो इट वुड बी बेटर, ठीक है। और येस, एडमिट कार्ड का एक प्रिंट आउट नहीं बल्कि 3 से 4 प्रिंट आउट निकलवाना, ठीक है। कोई भी, मान लो भरते वक्त तुमने कुछ गलती कर दी तो तुम्हारे पास एक और रहेगा, फिर भागना नहीं पड़ेगा वापस प्रिंट आउट निकलवाने, बाद में काउंसलिंग के टाइम पर काम आएगा, दोबारा नहीं निकलवाना पड़ेगा। तो अभी से 4-5 प्रिंट आउट निकाल लो, और जब एग्जाम हॉल में जाओ तो मेन एडमिट कार्ड जो आप भर रहे हो तो लेके जाओगे, उसके साथ एक एडिशनल भी ले जाना, ठीक है, क्लियर। देन तो इट इज मैंडेटरी दैट यू हैव टू ब्रिंग द ऑल पेजेस ऑफ एडमिट कार्ड। इफ ये वाला स्पेशली जो पोस्ट कार्ड साइज वाला सेकंड पेज है, अगर आप वो नहीं ले जाएंगे तो आपको एग्जाम हॉल में बैठने नहीं दिया जाएगा, ठीक है। अब लास्ट में अगर हम इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस पर आए, जिसमें कि एनटीए ने आपको कुछ 23 इंस्ट्रक्शंस दिए हैं बच्चों, तो बहुत ही सिंपल सी चीज़ें हैं, कुछ ज़्यादा ऐसी चीज़ें नहीं हैं। स्टार्टिंग के पॉइंट्स में तो यही लिखा है कि भाई आपको टाइम पे पहुंचना है, जब तक पेपर नहीं होगा तब तक आपको एग्जाम हॉल से निकलने नहीं दिया जाएगा। देन यहाँ पर आपको दिया गया है कि 6 नंबर पे जो बोल्ड लेटर्स से पॉइंट हैं वो ज़्यादा ध्यान देने वाले हैं, उनको देखना। 6 नंबर पे लिखा है कि आपको एडमिट कार्ड के 3 पेजेस डाउनलोड करने हैं, ठीक है। 3 पेजेस अभी हमने देख लिए क्या क्या है, 3rd पेज हम पढ़ ही रहे हैं। देन नेक्स्ट पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि नो कैंडिडेट वुड बी अलाउड टू एंटर द एग्जामिनेशन हॉल विदाउट एडमिट कार्ड एंड वैलिड ID प्रूफ। ऑल यू हैव टू ब्रिंग बच्चों इज योर एडमिट कार्ड,
योर ओरिजिनल आईडी प्रूफ, क्या क्या ले जा सकते हैं वो भी बता रही हूँ मैं, एंड योर वन एक्स्ट्रा फोटोग्राफ जो कि अटेंडेंस शीट पर पेस्ट होगी। ना आपको कोई पेन, ना कोई ज्योमेट्रिकल बॉक्स, कुछ नहीं लेके जाना, बस 3 चीज़ें लेके जानी है, एडमिट कार्ड, आपकी एक एक्स्ट्रा फोटोग्राफ और प्लस आपका एक ओरिजिनल आईडी प्रूफ, ठीक है। एंड प्रॉपर चेकिंग के बाद तो वो आपको भेजेंगे ही भेजेंगे, प्लस इफ़ यू वांट तो आप अपने साथ एक वाटर बॉटल ले जा सकते हैं, बट इट मस्ट बी ट्रांसपेरेंट। कोई भी कलरफुल या मेटालिक बॉटल्स नहीं लेके जाएं, जो सिंपली पानी मिलता है, मिनरल वाटर की बॉटल होती है वो ले जाएं। कुछ सेंटर्स पे अलाउ नहीं भी करेंगे तो बाहर रख भी देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और भी इससे रिलेटेड जो चीज़ें हैं, क्या पहन के जाना है, क्या लेके जाना है, उसका एक डिटेल वीडियो मैं ऑलरेडी चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दूंगी, आप उस वीडियो को भी एक बार ज़रूर से देख लेना, ठीक है। देन एडिशनल फोटोग्राफ लिखा है, आपको क्या लेके जाना है, एक वाटर बॉटल, गर्मी का टाइम है, पानी अपने पास रहेगा तो बढ़िया रहेगा। एडिशनल फोटोग्राफ ले जाएं, सेम वही फोटोग्राफ जो आपने अटेंडेंस शीट पर, मतलब जो सेम वही फोटोग्राफ जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म में लगाई है, इस फॉर्म पे, इस एडमिट कार्ड पे लगाई है, क्योंकि ये अटेंडेंस शीट पर पेस्ट होगी, डू रिमेंबर, ठीक है। देन एडमिट कार्ड अलॉन्ग विद सेल्फ डिक्लेरेशन, सेल्फ डिक्लेरेशन कुछ अलग नहीं है, वही फर्स्ट पेज पर जो नीचे गिवन है वही सेल्फ डिक्लेरेशन है, ओके। देन पेज नंबर 2 पे आपका पूरा पोस्ट कार्ड साइज फोटोग्राफ है, जिसका कि आपको पहले प्रॉपर प्रिंट आउट निकलवाना है और फिर उस पर अपनी फोटो पेस्ट करनी है, क्लियर। बिफोर रीचिंग द सेंटर द कैंडिडेट मस्ट एंटर द रिक्वायर्ड डिटेल्स इन द अंडरटेकिंग इन लेजिबल हैंड राइटिंग। एंड अगर किसी को जो जिन भी बच्चों ने पीडब्ल्यूडी कैटेगरी भरी है वो पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट भी अपने साथ लेकर जाएं बच्चों, स्पेशली ध्यान रखें इस बात का। अगर किसी ने स्क्राइब के लिए बोला है तो एनटीए ने स्क्राइब प्रोवाइड करेगा आपको, बट उससे रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट आपके पास हो वो भी ज़रूर से लेकर जाना। बाकी किसी को कोई अपना क्या बोलते हैं उसको, आप कास्ट सर्टिफिकेट और ये सब कुछ नहीं लेके जाना है आपको, ठीक है, इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड देयर। देन क्या क्या ले जा सकते हैं आप अपने आईडी में, आपको अपना आधार कार्ड लेके जाना है बच्चों, ठीक है। अच्छा ध्यान रखना, कोई भी बच्चा अपने फोटो कॉपी नहीं लेके जाएगा अपने आईडी की, ओरिजिनल आईडी लेकर जाएंगे आप, फोटो कॉपी इज नॉट अलाउड, ठीक है। कुछ लास्ट ईयर हुआ था ऐसा, कुछ बच्चे अपनी फोटो कॉपी ले गए थे, आजकल मोबाइल्स में भी रखते हैं ना अपन लोग, तो मोबाइल में दिखा दिया देखो ये रही आईडी, ये अलाउड नहीं है। यू हैव टू टेक योर ओरिजिनल आईडी, जिसमें प्रेफरेबली अपना आधार कार्ड लेके जाओ। बाई चांस किसी बच्चे के पास नहीं है आधार कार्ड तो इन्होंने लिखा है आप अपना पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, कोई भी ऐसी चीज़ जिस पर आपकी फ़ोटो होती है, वोटर आईडी, 12th क्लास का आपका एडमिट कार्ड, पासपोर्ट, कोई स्कूल का आईडी कार्ड, ये सब भी ले जा सकते हैं। बट अगेन मैं कहूँगी आधार कार्ड इज़ द बेस्ट वन, ठीक है। पीडब्ल्यूडी के कैंडिडेट्स को बता ही दिया कि उनको सर्टिफिकेट एडिशनली लाना है। इसके अलावा कैंडिडेट को किसी तरह की कोई चीज़ अलाउड नहीं है, इवन आप पेन भी नहीं ले जा सकते, वो भी वहीं से आपको मिलेगा। सिर्फ एक वाटर बॉटल ले जा सकते हैं जो कि ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, ठीक है। देन यहाँ पर ये भी लिखा है कि रफ वर्क के लिए कोई एक्स्ट्रा शीट्स नहीं दी जाएंगी, यू नो दैट, वहीं पर स्पेस होता है रफ वर्क का, उसी में आपको सब कुछ करना है। एंड एक स्पेशल बात लिखी है बच्चों, OMR शीट की ना आपको 2 कॉपीज़ मिलती हैं, ओरिजिनल और ऑफिस कॉपी। ऐसा नहीं है दोनों अलग अलग भरनी होती है, उसमें कार्बन पेपर लगा रहता है, वो दोनों अपने आप भर जाती हैं। तो दोनों ही आपको एग्जामिनर को इन्विजिलेटर को सबमिट करके आनी है। ऐसा मत कर देना कि एक कॉपी अपने साथ ले जाएं, ठीक है, वो एग्जामिनर अपने आप इंश्योर करेंगे, बट आपको दोनों कॉपी वहाँ पे सबमिट करनी है। अपने साथ सिर्फ आप अपनी टेस्ट बुकलेट घर ला सकते हैं, ठीक है, ओके। एक और चीज़ लिखी है एनटीए ने, नो बायो ब्रेक्स। बायो ब्रेक्स मतलब जो भी टॉयलेट ब्रेक वगैरह हैं वो अलाउड नहीं है। कब? पहले 1 घंटे में और आखिरी 1 घंटे में, उसके अलावा बीच में अलाउड है, बट वैसे भी इतना टाइम कहाँ होता है बच्चों, पेपर ही पूरा हो जाए वही बहुत बड़ी बात है, ठीक है। एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एडवाइजरी टू कैंडिडेट्स की एनटीए ने चीटिंग वगैरह को रोकने के लिए AI बेस्ड टेक्नोलॉजी यूज़ की है बच्चों। इस AI टेक्नोलॉजी में जो भी CCTVs हैं वो उसको पूरा चेक करेंगे, AI बेस्ड टूल्स वहाँ पर जो भी होंगे, तो आप है ना आराम से अपना पेपर दें, छोटी सी भी चीटिंग की कोशिश ना करें बच्चों। कई बार ऐसा भी होता है कि हम चीटिंग कर नहीं रहे, बट जस्ट हमारे कुछ एक्सप्रेशंस या हमारे हाव भाव ऐसे हैं जिसको वो AI गलत समझ ले, तो बस जस्ट अपने क्वेश्चन पेपर पे फोकस करें, आराम से पेपर सॉल्व करें। नहीं आ रहा है तो इधर उधर देखने के बजाय आराम से तसल्ली से बैठ के सोचें, थोड़ा डीप ब्रेथ कर लें, ठीक है। ऐसा कुछ भी नहीं करें, मेरा कहने का मतलब है जो अननेसेसरी एग्जाम हॉल में आपके लिए मुसीबत क्रिएट करे और आपका टाइम वेस्ट हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखें। एडमिट कार्ड आपने डाउनलोड कर लिए हैं तो अच्छी बात है, नहीं हो रहे तो कोई बात नहीं, आप थोड़े टाइम बाद डाउनलोड कर लेना। अभी आज रात तक का वेट कर लो, क्या पता एनटीए सारे एडमिट कार्ड रिवाइज कर दे जैसा लास्ट ईयर किया था उसने, ठीक है। तो ये सब चीज़ें मैंने आपको बता दी है। एंड यस, लास्ट में एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, आप लास्ट में अपने चैप्टर्स का क्विक रिवीजन कर रहे होंगे, तो मैं हमारे इसी चैनल पर
कुछ शॉर्ट सेशंस अपलोड कर रही हूँ बच्चों हर चैप्टर के या यूनिट वाइज, जिसमें मोस्ट रिपीटेड या मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को बहुत ही ब्रीफली मैं आपको बता रही हूँ। 15 से 20 मिनट के सेशंस हैं, तो मैं आपको कहूँगी कि आप क्विक रिकैप के लिए उन सेशंस को एक बार ज़रूर से देखें, जिससे आपकी प्रिपरेशन और पक्की होगी एंड नीट में आपका स्कोर और अच्छा आएगा। अच्छे से अपनी तैयारी करें, घबराएं नहीं, कॉन्फिडेंस से अपना एग्जाम हॉल में पेपर देने जाएं। कोई भी इंफॉर्मेशन एनटीए की तरफ से आती है तो विल अपडेट यू। ओके, गुड लक।